Hello bachcho, let's read out the question first. Two particles, mass m1 and m2, where m1 is greater than to m2, attract each other with a force inversely proportional to the square of the distance between them. So दो पार्टिकल मासेस है, उनका मासेस है m1 एंड m2. ठीक है, उन दोनों के बिटवीन में एक फोर्स लग रही है जो कि उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है. इफ द पार्टिकल्स आर इनिशियली हेल्ड at rest and then released, the center of mass will. जब पार्टिकल इनिशियल में है रेस्ट पर थे, बट अब हम उन्हें क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं. सो उस टाइम पर उनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. सो बेसिकली की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर कि सेंटर ऑफ मास चेंज कब होता है. ठीक है, सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सेंटर ऑफ मास चेंज कब होता है. सो बेसिकली यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट हो रही होंगी, सेंटर ऑफ मास यानी कि कुछ मूवमेंट लग रहा होगा. सो मूवमेंट लगेगा यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लग जाएंगी, एक्सटर्नल फोर्स लग जाएंगी. और एक्सटर्नल फोर्स लग जाएंगी तो जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा. दिस इज द सिंपल कंसेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर, राइट. तो चलिए इसके द्वारा देखिए, सबसे पहले तो सिनारियो को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो देखिए हमारे पास टू मासेस है. ये बिगर मास हो गया m1, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला था m1 इज ग्रेटर दैन टू m2, और ये मैंने सेकंड मास ले लिया m2. ठीक है, इन दोनों के बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो कुछ मैंने मान लिया स्मॉल d के इक्वल है. अब इनिशियली ये रेस्ट पर है, सो उनके बिटवीन में जो भी फोर्स एक्ट हो रही है, लेट्स से F, वो इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है. यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज नथिंग बट द इंटरनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, राइट. इनके बिटवीन में क्या एक्ट हो रही है, इंटरनल फोर्स. से यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि उनके बिटवीन में क्या है, इंटरनल फोर्स है. इंटरनल फोर्स है जो कि हमने यहाँ पर मान लिया F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर के. अब इनिशियली वो रेस्ट में थे, ठीक है, सो उनका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा, अब जब हम उन्हें रिलीज करेंगे तो क्या सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, नहीं. ऐसा क्यों नहीं, तो देखिए जैसे ही हम रिलीज करते हैं, सो ये जो मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा, और ये भी क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एग्जर्ट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके लिए भी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो दोनों ही पर सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है. बट यहाँ पर किसी भी किस्म का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या सिस्टम में, नहीं. सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0. और यदि F एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0 हो जाए, सो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो रेस्ट पर रहेगा, इट विल रिमेन्स अनचेंज. ठीक है, सो यहाँ से सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल रिमेन्स एट रेस्ट. वो क्या होगा, रेस्ट पर ही रहेगा. और देखिए यही तो हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमसे पूछा गया था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्ट that is center of mass changes when there will be an external force into the system. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.